इंसान के द्वारा जीवन को जीने की कला सीख रहे थे, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए पर्सनालिटी में निखार लाएंगे। आपके सामने एक छोटी सी हम घटना रखेंगे जिसे आप कहानी के माध्यम से जानते भी होंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें कैसे अपना कार्य करना है, जीवन को कैसे बेहतर रूप से चलाना है, इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन जैसे उसे प्रैक्टिकल रूप में करने की बात आती है, हमारे पाँव कांपने लगते हैं। क्या मैं इस प्रैक्टिकल को कर पाऊंगा? प्रत्येक दिन 20 मिनट का मेडिटेशन यहाँ से बताया जाता है। बात होती है करने की, सुबह उठने की बात होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस मेडिटेशन को किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हम अलार्म लगा देते हैं, सुबह 5 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, लेकिन अलार्म लगाने के बाद भी हमारी नींद 8 बजे खुलती है। इसका क्या कारण होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम का दिन होता है, हम 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, हमारी नींद 3:59 पर ही खुल जाती है। अपने अंदर एक चेतना का प्रवाह अगर हम पहले से ही कर ले तो इस काम को हम कर लेते हैं। युवा मंडल में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आने के बाद यहाँ सुनते भी हैं कैसे कार्य को करना है, कुछ लोग करते भी हैं, आगे चलकर कुछ लोग इससे कटना भी चाहते हैं और हट भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, ये कहानी आपके सामने जिक्र करेंगे कि 2 पत्थर एक साथ एक पास पड़े हुए थे। 2 पत्थर एक ही पास खड़े रखे गए थे। एक मूर्तिकार आता है, पहले पत्थर को उठा करके उसको तराशना शुरू करता है। जैसे ही उसने उस पत्थर को काटना शुरू किया, पत्थर को दर्द होता है, पत्थर कराहने लगता है। दूसरा पत्थर सामने देख रहा होता है कि यह करा रहा है, उसे काफी भयंकर पीड़ा होती है। वह चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरे पत्थर को उठाया, उसको तराशना शुरू किया। दर्द उसको भी हो रहा था, लेकिन वह क्या किया? चिल्लाता रहा, लेकिन उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने क्या किया? उसको काटते काटते एक सुंदर सी प्रतिमा के रूप में, भगवान की मूर्ति के रूप में बना करके उसे किनारे पर प्रतिस्थापित कर दिया। वहां पर कुछ सिक्के रख दिए, फूल माला रख दी, मिठाई चढ़ा दी। लोग आते गए, वहां पर दान भी देते गए, वहां पर मिठाई भी चढ़ाते गए। धीरे धीरे वहां पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा पत्थर छोटा सा टुकड़ा बच करके वहीं किनारे पर पड़ा रहा। भगवान के पास आने के बाद लोगों को नारियल फोड़ने की जरूरत होती है। नारियल फोड़ने के लिए दूसरे पत्थर का उपयोग किया गया। लोग आते, नारियल इसके ऊपर फोड़ते, पानी वहां चढ़ाते। अगर हम यहाँ पर जुड़े हैं, लगातार जुड़े रहे, सतत जुड़े रहे और गुरु कार्य को निष्ठापूर्वक करते रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। हमारे जीवन में छोटी छोटी असफलताएं आती हैं, छोटी छोटी असफलताओं से हम भयभीत होकर के अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। आते हैं पटना में और तैयारी करने के लिए एसएससी का तैयारी करते हैं, जनरल का, मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी करते हुए कभी एक दिन ऐसा आता है कि दूसरा दोस्त आकर के कहता है कि 2 दिन तुम असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, इस रास्ते को छोड़ दो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तो मेरे मित्र, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो आपको कहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं, तत्काल उसी क्षण उससे दोस्ती तोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर निगेटिविटी डालता है, विष के समान निगेटिविटी डालता है, जो आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के एक अच्छे फिलोसोफर, एक अच्छे राइटर लिखते हैं, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग में भेदभाव है, रक्त रंजित पाव है, जन्म से किसी के सर, वंश की ये छाव है, झूठ के रथ पर सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास छल कपट, किसी के पास रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बजरहा मृदंग है, कहता अंग अंग है, कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है, उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से, काल की कपाल पे लगा दे तू विजय तिलक, कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है जो अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात काट बांध ले, कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न ही बाप का नाम काम आता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही हमको हमारा हक दिलाता है। इस बात को अगर हम पहचान लिए कि ज्ञान की दिशा में चल करके हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपने देखा होगा 2 साइंटिस्ट जो लेवल के, एक ही लेवल के होते हैं, पहला जनहित में अपना कार्य
रहा था। जब धोनी से पूछा गया आपके इस मैच हारने का क्या कारण था, तो धोनी ने कहा कि हम लोग स्कोर ज्यादा हो गया था, हम लोग प्रेशर में खेल रहे थे जिस कारण हमें असफलता मिली, हम लोग मैच हार गए। सोच सकते हैं जब 6 घंटे 7 घंटे का मैच प्रेशर में खेल करके नहीं जीता जा सकता है, तो जिंदगी की इतनी बड़ी जंग क्या प्रेशर में खेल करके जीती जा सकती है? कभी नहीं जीती जा सकती है। तो प्रेशर फ्री रहना होगा, चेहरे पर हंसी। आज के समय में जो मेन चीज है, चेहरे पर हंसी ही गायब है, मुंह सूखा हुआ है। कोई काम करने निकलते हैं तो पहले ही उत्साहित होने के बजाय हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना काम नियमित प्रकार से नहीं कर पाते। आज करेंगे, आज असफल हो गए। सलमान खान का बॉडी देखते हैं, बहुत आकर्षण होता है, उसके जैसा काश मेरा भी शरीर हो जाता, उसके जैसा जिम करते मेरा भी शरीर हो जाता। प्रत्येक दिन जाकर के 4 घंटा 5 घंटा का एक्सरसाइज किया, डंबल उठाया, एक्सरसाइज करने के बाद उसका वैसा शरीर बना। हम क्या करते हैं, 2-3 ध्यान किए, 2-3 मेडिटेशन किए, कहते हैं कि असर नहीं हो रहा है, उसको हम त्याग देते हैं। भगवान के सामने भी जाते हैं तो भगवान से पहले अनुदान और वरदान मांगना शुरू करते हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए। तो मेरे मित्र, भगवान के सामने भीख मांगने से कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा खरीदने के लिए अगर हम बाजार में जाते हैं तो 10 बार उसे बाजार में चेक करते हैं क्या यह घड़ा पका हुआ है, जिसकी मामूली सी कीमत 100 से 150 रुपए की होती है। 10 बार चेक करने के बाद उस मिट्टी के घड़े को हम खरीदते हैं, लेकिन फिर भी मन में संदेह रहता है, ले जाएंगे पानी रखेंगे कहीं फूट न जाए, कहीं बिखर न जाए। भगवान के सामने जाकर के भीख मांगते हैं, क्या भगवान दे देंगे? सबसे पहले अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को विकसित करना पड़ेगा। जो अनुदान और वरदान हमें मिल रहा है उसे संभालने की अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। आप कहते हैं हमें रिजल्ट दे दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या गारंटी है कि ऑपरेशन करने के बाद पेट में कैंची नहीं छोड़ देंगे? सबसे पहले अगर पर्सनालिटी विकसित कर लेते हैं, अपने अंदर वो क्षमताओं को धारण कर लेते हैं कि जो अनुदान और वरदान भगवान से प्राप्त होगा, अपने पुरुषार्थ की बदौलत उसे हम संभाल सकते हैं। आप कहते हैं यूपीएससी में जॉब दिलवा दीजिए, आपको आईएएस कैडर मिलता है, आईपीएस बनते हैं, जिस जिला को जाइएगा उस जिला को हम तबाह कर देंगे। पहले अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा, अपने व्यक्तित्व में निखार लाना होगा। और इसी पर्सनालिटी को दिखा करके अमेरिका में शिकागो में जाकर के स्वामी विवेकानंद ने लोगों से 4 शब्द कह करके सबको बैठा दिए। जो लोग खड़े होकर के जा रहे थे उन्हें सिर्फ 4 शब्द कहते हैं, अमेरिका वासी भाई और बहनों। खड़े हुए लोग बैठ जाते हैं। यह प्रेम गांधी जी के पास कुछ नहीं था। जब भारत को आजाद करने चले थे, उन्होंने सिर्फ क्या किया, जितने भी लोग थे उन्हें प्रार्थना से जोड़ दिया। लोग कहते थे कि आप देश को आजाद कराने चले, आपके पास कौन सा औजार है? उन्होंने कहा मेरे पास अहिंसा का औजार है और परमात्मा की शक्ति है। मेरे मित्र, आपसे कहना चाहेंगे जिसके साथ परमात्मा की शक्ति है, जिसके साथ इतने बड़े रंगदार हैं, परमात्मा को अगर रंगदार कहें, जिसके साथ इतने बड़े रंगदार हैं, उनको छोटे छोटे रंगदार से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर भगवान का कार्य सच्चे निष्ठा से करते हैं, पूर्ण लगन से करते हैं, तो जीवन में जितने भी बाधाएं आए उसे हम पार कर सकते हैं। गांधी जी से पूछा गया आप भारत को क्या आजाद करा पाएंगे, आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रार्थना की शक्ति है। और भारत के सभी लोगों को उन्होंने प्रार्थना से जोड़ दिया, जिससे हमारे लाला लाजपत राय भी थे। प्रार्थना की शक्ति आपने देखा भी होगा, सिर पर लाठी पड़ते गया, सैकड़ों लाठी सिर पर पड़ी, मर गए, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटाया कि भारत आजाद होने से रुक जाएगा। अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पथ से नहीं हटते। भगत सिंह जब चंद्रशेखर आजाद की टीम में शामिल होने जाते हैं देश को आजाद कराने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से कहते हैं कि बंद कमरों में तुम खूब जोशीले बातें कर रहे हो, लेकिन जैसे ही सड़कों पर जाओगे अंग्रेज तुमको पकड़ करके ठंडे के दिनों में बस की सीढ़ियों पर लेटा करके 1000 कोड़े एक जगह पर मारेंगे, सारी की सारी जवानी ठंडी पड़ जाएगी। भगत सिंह कहते